हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं यूपीटीपीएससी भर्ती अपडेट के बारे में। तो आज बात करेंगे लोअर पीसीएस भर्ती, एएसओ भर्ती, एडीओ कोऑपरेटिव भर्ती, बहुत सारी जो भर्तियां हैं जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग हैं। और पहले हम लोग इंतजार कर रहे थे पैट 23 से आएगी, पैट 23 से भी भर्ती नहीं आई। और अब जो पैट 25 से उम्मीद लगाए बैठे थे, तो वो भी अभी कोई आशा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरा बात करते हैं 530 ऑडिटर भर्ती के बारे में। कॉमन कट ऑफ का जो मुद्दा है वो चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेखपाल भर्ती के बारे में बात करेंगे, कब परीक्षा होगी। सो गाइज़, सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और लगातार आपको हमारे जो वीडियो हैं वो और जो नए नए इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और कुछ समय से क्या है कि अभी वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि जो मेन फोकस था वो स्टडी में था, तो उसमें पढ़ाई में लगे थे। इस चक्कर में जो है और जिस चैनल को सही से नहीं चला पाया। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे पैट 23 था, पैट 23 से भी उसमें तैयारी में लगे। पैट 23, उस पैट 23 के बाद पैट 25 और जो बीच में एग्ज़ाम हुए, तो इस चक्कर में जो है पढ़ाई जो है प्रॉपर इसमें टाइम दे पाना यूट्यूब में बहुत मुश्किल हो रहा था। सो गाइज़, अब जो है अभी कोई एग्ज़ाम नहीं लगा है। बाकी जो लोअर वगैरह की वैकेंसी है उसका वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएगी उसमें पढ़ाई जो है तेज़ कर दी जाए। और सो गाइज़, मेन बात करते हैं कि लोअर पीसीएस की भर्ती के बारे में। लोअर पीसीएस की भर्ती क्या है, अभी क्या है कि अध्याचन आ गए थे, तैयारी थी आयोग की निकालने की, लेकिन जो लेखपाल की जो भर्ती आई और उसके बाद जो है आरक्षण का पेज फंस गया था। तो इस चक्कर में जो है अभी वो वैकेंसी जो है अभी ये क्लियर नहीं है कि वैकेंसी जो है कब आएगी, क्या आएगी, क्योंकि सभी सभी क्या है कि सभी अध्याचन जो थे अलग अलग विभागों के थे। और जैसे ईओ का हो गया, और सप्लाई इंस्पेक्टर है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, मंडी सुपरवाइजर, या अन्य जो भी भर्तियां थी लोअर की थी, सभी के जो अध्याचन है लोअर का क्या सभी जितने विभागों से आया था उनको विभाग वापस भेज दिया गया था, जिससे कि सही उसका जो आरक्षण का है और जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है आरक्षण चेक करके दोबारा से विभाग अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको भेजे। पूरी जो भी अध्याचन भेजे वो शुद्ध अध्याचन हो और उनका प्रॉपर तरीके से परीक्षण करके भेजें सभी विभाग से कहा गया है। और अगर कुछ उसमें गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं तो विभाग उसके लिए जिम्मेदार होगा। आयोग क्या है, ये एक संस्था है जो परीक्षा कराता है, और मतलब अभ्यर्थी और विभाग के बीच की एक कड़ी है जिनका काम है कि परीक्षा सुस्ता से कराना। जो अध्याचन उनको प्राप्त होते हैं विभागों से, उनको विज्ञापन निकालना। तो आयोग अपना काम उस तरीके से, अब जब ये आरक्षण का जो मुद्दा आया लेखपाल भर्ती का, और इससे पहले भी आपने देखा होगा, बहुत पहले एक चकबंदी लेखपाल का मैटर था, तो उसमें भी यही हुआ था। और अब ये क्या है कि अध्याचन वापस हो गए, और उसके बाद सभी का तो अभी जो भर्ती की उम्मीद है, तो इस महीने तो ये तो निकल ही गया। फरवरी में भी अगर कोई विज्ञापन आएगा तो एक आध कोई विज्ञापन आएगा तो आएगा, नहीं तो बिल्कुल लास्ट में आएगा फरवरी में, तो ठीक है। वरना 15 फरवरी के बाद उससे पहले आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वहाँ से अध्याचन आए, जैसे मान सपोज जैसे लोअर का ही मान लो, अलग अलग पदों अलग अलग विभागों का है, तो अध्याचन किस किस विभाग का आ पाता है और किसका नहीं आ पाता है। और पहले जिसमें लेखपाल में क्या था कि ज़्यादा पद हैं और कुछ पद वहाँ जैसे विभाग ने उनको बचा के भी रख लिए थे, तो उनको देने में आसानी हुई। उसमें 7800 का रिजर्वेशन करके जो उनके पास वैकेंसी बच गई उनमें उन्होंने मैनेज कर दिया। लेकिन जो विभागों में कम पद हैं, मान लो किसी में 150 हैं, 200 हैं, 100 हैं, 80 हैं, और तो वो किस तरीके से मैनेज करेंगे और कैसे क्या करना है, तो वो काफ़ी समस्याएं जो हैं वो आ सकती हैं। इस चक्कर में ये ज़रूरी नहीं है कि किस विभाग का
कब आ जाएगा। वैसे तो इनकी तरफ से जो टाइमलाइन दी गई है कि उसके डेडलाइन दी गई उसके अंतर्गत देने के लिए, लेकिन होता क्या है कि कोई भी लेटर जारी होता है उसमें लिखा होता है कि 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन वो 1 हफ्ता कितना समय, पूरा 1 महीना लग जाता है। तो इसी हिसाब से क्या है कि इसमें भी जो है इतना आसान नहीं है। जैसे काफ़ी लोग ये कहते थे कि बहुत जल्दी विज्ञापन आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो अब ऐसे ही लोअर पीसीएस हो गया, एएसओ हो गया। एएसओ में बाल विकास पुष्टाहार वाला मैटर है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, और जो अध्याचन गए थे उसमें भी जो है दोबारा से गए हैं, अब कब तक वापस आ पाते हैं और तभी क्लियर हो पाएगा। उसके बाद बात करते हैं एडीयू कोऑपरेटिव। ये भी अध्याचन जो है वो विभाग में चला गया है, और उसके बाद वहाँ से अगर रिजर्वेशन का कोई इशू नहीं होगा तो इसको ये वापस आ जाएगा, उसके बाद वैकेंसी निकालने के लिए किया जाएगा। पैट 25 से वैसे क्या है कि जो प्रपोज है वो लगभग 20 से 25 हज़ार निकालने की तैयारी थी, और अब कब निकल पाता है, कितनी निकल पाती हैं, ये सब भविष्य के गर्त में है। तो जैसे ही कोई आगे ऑथेंटिक जानकारी मिल पाएगी वो आपको शेयर की जाएगी। बाकी रिजल्ट है रिजल्ट जो है एक्सरे वाला, और ये जैसे ऑडिटर का है, ऑडिटर का जो रिजल्ट है वो काम चल रहा है उस पर, और संभावना है कि जो बहुत जल्द है जो है ये रिज़ल्ट जो है संभावना है नेक्स्ट वीक में आने की संभावना है। बाकी लेखपाल परीक्षा जो है वो मई में संभावित है, मई के आसपास परीक्षा हो सकती है, और परीक्षा होने के बाद इसका रिज़ल्ट और आगे जो प्रोसेस होगा बहुत फास्ट होगा और जल्दी ये हो जाएगी अगर बीच में कोई अड़चन इसमें नहीं आती है। रिजर्वेशन वाला जो मैटर है अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती तो ये जल्दी हो जाएगा। दूसरा, कॉमन कट ऑफ की चारों तरफ मांग चल रही है। कॉमन कट ऑफ के लिए काफ़ी अभ्यर्थी जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं, और पहले जो आपको ध्यान हो, काफ़ी जब ये पैट चालू हुआ था उसी टाइम जब मैंने सभी अभ्यर्थियों को कहा था कि एक बार सब लोग मिलके इसका विरोध कर लीजिए, क्योंकि पैट से क्या है सभी कुछ स्लो हो गया है सारा। और क्योंकि जब एक पैट होता है उसके बाद अगले कराने के बीच में जो गैप हो जाता है, एक जैसे मान लो पैट 23 से कोई वैकेंसी नहीं आई, 1-2 वैकेंसी आई, और कोई मतलब जैसे 12th है या उस सामान्य इंटरमीडिएट या सामान्य स्नातक की कोई वैकेंसी नहीं आई। आगे अब क्या है कि कॉमन कट ऑफ की जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं वो मांग मैं ये नहीं कहूँगा कि मांग सही नहीं, मांग सही है और होनी भी चाहिए जैसे राजस्थान वगैरह में है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे पैट उसका क्या क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा उसके बारे में जो मांग कर रहे हैं उनको एक उसी में अपना एक सोल्यूशन भी साथ में देना चाहिए। उसको जो मांग कर रहे हैं, जो लेटर लिखवा रहे हैं, उसमें एक प्रपोज वो देना चाहिए कि अगर ये पैट का कॉमन कट ऑफ रहती है तो, और क्योंकि क्या है सबसे बड़ी दिक्कत है कॉमन कट ऑफ के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत जैसे पैट 23 था, पैट 23 है जो काफ़ी कठिन था, और लोगों को जो 40 नंबर लाना भी, 40-45 नंबर लाना भी बहुत लोगों को भारी पड़ गया था। तो उसमें क्या है कि अगर बहुत से लोग कहते हैं जैसे सी टेट में है या पैट या टेट में है तो उसमें जैसे 60% का रहता है, तो अगर उस तरीके का रहेगा तो काफ़ी आगे भी समस्या आ सकती हैं। और जो स्पेशल वैकेंसी है तो उसमें भी जैसे एएसओ है या जेई है या कोई भी स्पेशल वैकेंसी है तो उसके जो महिला अभ्यर्थी हैं एनएम वगैरह, मुख्य सेविका है, तो उनको भी परेशानी हो सकती है। तो उसमें क्या है कि ये अगर ये है कि अगर करना ही चाहें तो इस तरीके से करें जिससे नंबर के हिसाब से ना हो, परसेंटाइल के हिसाब से हो। जैसे परसेंटाइल कोई फिक्स परसेंटाइल कर लें कि इस परसेंटाइल क्योंकि हर बार नंबर जैसे दूसरी परीक्षा होगी आगे, ये पेपर सरल था फिर कठिन आएगा, वो चीज़ें होंगी, तो इस हिसाब से एक फिक्स परसेंटाइल पे बात होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि फिक्स परसेंटाइल हो, और जो स्पेशल वैकेंसी हैं अगर उनमें 15 गुने अभ्यर्थी उस फिक्स परसेंटाइल पर नहीं मिलते हैं तो उसमें जो पुराना 15 गुना वाला जो रूल है वही फॉलो हो, जिससे कि जो स्पेशल भर्ती वाले हैं उनको भी नुकसान नहीं होगा और अभ्यर्थी भी आयोग को सही संख्या में मिल जाएंगे। तो बाकी के जो भी आगे जो वैकेंसी है, जैसे बीडीओ की वैकेंसी आनी है, और बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी की संभावना ये व्यक्त की जाएगी ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी पैट 25 से आएगी। और
लेकिन जो ग्राम पंचायत अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी का 1000 प्लस जो अध्याचन है वो गया था। तो लेकिन वो जो अध्याचन विभागों से मतलब सभी जिलों से जाके विभाग में गया था, वहाँ से आयोग में होना था। उसके 1000 प्लस पद हैं और वो वैकेंसी जो इस पैट से नहीं आएगी, वो अगले पैट से आएगी। पैट 26 से ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी पैट 26 से आने की संभावना है। बाकी और जो वैकेंसी हैं जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की संभावना भी यही है कि वो नेक्स्ट पैट से आएगी जुलाई के बाद। और बाकी और अन्य जो है जो वैकेंसी हैं चुनाव से पहले, ये मान के चलिए चुनाव से पहले काफ़ी सारी वैकेंसी आनी है, और चाहे इस पैट से रहे या उस पैट से रहे, क्योंकि पैट आयोग क्या है, अब पैट जो है समय पे कराएगा। अध्यक्ष जी उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा आयोग अभी फास्ट काम कर रहा है, तो इसलिए पूरी संभावना है कि पैट जो है समय पर होगा। और कुछ वैकेंसी इसीलिए आयोग की जो प्लानिंग है कि पहले पैट 25 से जो स्टार्टिंग में ही वैकेंसी अध्याचन विज्ञापन निकालते हैं, विज्ञापन निकालने के बाद फिर जो है नेक्स्ट उनकी डीवी है, उनका पेपर कराना है, डीवी कराना है, और नेक्स्ट पैट भी आ जाएगा, तो उसकी तैयारी। तो आप लोग तैयारी तेज़ कर दें। और सबसे पहले जो जिसका लेखपाल का है जो पेपर है, उसकी तैयारी में अभी से लग जाएं। जहाँ से भी आपको बैच लेना है, जो आपको सही लगे, तो उस हिसाब से उस चाहे चैनल से लें या किसी ऐप है, बहुत सारे अभी तो आपने देखा होगा कि काफ़ी उसमें हर जैसे पहले क्या होता था, कुछ ही फेमस थे, जैसे RW हो गया या एग्जामपुर हो गया या और काफ़ी हैं, तो वही थे। लेकिन इस बार तो जैसे क्या है, कैरियर बिल है, और उसके बाद उत्कर्ष एकेडमी है, और रवि पितवारी, और दूसरा रवि पितवारी, और भी बहुत सारे जैसे हैं। परमार SSC के नाम सुना होगा, SSC में काफ़ी फेमस है, तो परमार SSC है, उनने भी लेखपाल का बैच जारी किया है। और वो और भी काफ़ी है, जो आपको जौन सा सही लगे, जो आप सभी का डेमो वगैरह क्लासेस देख ली होंगी आपने। और ज़्यादातर जो सीरियस अभ्यर्थी हैं उन्होंने सभी ने ज्वाइन भी कर लिया होगा। तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो जो जहाँ से भी पढ़ना चाहें, चाहे टेलीग्राम पे UP एग्ज़ाम वाले हैं उनके कोर्सेस हैं, या अन्य जो हैं, जो भी आपको पसंद हो और जो आपको सही लगे, वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सही ऑथेंटिक जानकारी सबको समय मिल सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।